तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस फैक्ट्री। तो आज हम गेट 2027 की एक नई सीरीज, एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है डिजिटल लॉजिक। तो आज से क्या कुछ अपने वीडियो डिजिटल लॉजिक के भी आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बूलियन थ्योरम की। तो इसका जो सिलेबस है, तो वो सिलेबस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम लोग सिलेबस को ना इसी पे चेक कर लेते हैं एक बार, गेट सिलेबस को, तो जिससे आप लोगों को, क्योंकि शायद मैं इस पे लगाना भूल गया हूँ मैं। ठीक है, एक बार गेट सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कि गेट सिलेबस क्या है अपना। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक में सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, फिर सर्किट्स वगैरह देखेंगे, फिर मिनिमाइजेशन देखेंगे, नंबर रिप्रेजेंटेशन और कंप्यूटर। तो बस हम लोगों को यही सब चीज़ें देखनी, ज़्यादा कुछ इसमें सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना बूलियन थ्योरम। और जो अपना डिजिटल लॉजिक है, ये 5 से 6 नंबर का अपना एग्जाम में रहता है, और ज़्यादा तो नहीं रहता है। तो ये गेट 2027 की सीरीज है, ये अपना लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल लॉज की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेट किस बात का है, दो डिजिटल लॉज अपने जो साथ में एक और सीरीज चल रही है जो डाटा स्ट्रक्चर की, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके मैं कुछ PYQ से या प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो वो आएगा अपना। और अभी तो अपना ये डिजिटल लॉजिक का चल रहा है, तो मोस्टली अपना डिजिटल लॉजिक भी 6 से 7 लेक्चर में उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, तो इसमें हम लोग बेसिक्स मतलब बूलियन थ्योरम ही देखेंगे। ठीक है, बूलियन थ्योरम देखेंगे, जैसे अपना डी मॉर्गन हो गई। ठीक है, डी मॉर्गन के बाद अपना रिडंडेंसी थ्योरम हुई। ठीक है, रिडंडेंसी के बाद ऐसी जो बेसिक बेसिक्स हैं अपनी, आ, और से और गेट्स और ऑपरेशन देखेंगे, नॉट ऑपरेशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, एंड ऑपरेशन देखेंगे, और बेसिक्स अपनी जो है और, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करना है। तो हम लोग ये डिजिटल लॉजिक है ना, इसकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि जैसे जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे ना उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। क्योंकि इसमें हम लोग जैसे मतलब क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो वो एक देख के क्लिक होता है माइंड में, वो अपना क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को नंबर सिस्टम कन्वर्जिंग देखना पड़ता है, मतलब देखना होता है। तो अपना नंबर हम लोगों को सबको पता है, बाइनरी नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, ऑक्टेल नंबर होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो इनके जो आपस में कन्वर्जन है, उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसमें रहूँगा तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वो लेक्चर को मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन अभी इस इस टाइम पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी इन सब की कन्वर्जन वगैरह देखने हैं। लेकिन इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो सीधा हम लोग बूलियन थ्योरम स्टार्ट करते हैं, क्यों भाई लेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जो बूलियन नंबर्स हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर अपने होते हैं 0 और 1। ये दो बाइनरी नंबर हैं। 0 अपना रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, और 1 मोस्टली रिप्रेजेंट करता है अपना ट्रू को। ठीक है, ये याद रख लो। अब जैसे अपने पास दो वेरिएबल, जैसे एक वेरिएबल है, या तो ये 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। वहीं बी है, ये भी अपना 0 हो सकता है, ये या 1 हो सकता है। ठीक है, और अगर ए बी दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इनके कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया। तो ये इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, कि किसमें कौन सी वैल्यू आने। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन परमुटेशन जितने बन रहे हैं, वो होते हैं अपने 2 की पावर n।
मतलब अगर n वेरिएबल हैं, जैसे अभी तो a और b वेरिएबल था, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये बन रहे थे। अगर वहीं आपका एक वेरिएबल मान लो और बढ़ जाए, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, ये बनते हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला आता कहाँ से। जैसे मान लो 3 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला अपना बनता कहाँ से। तो 3 वेरिएबल्स मतलब 3 जगह। अब एक जगह पे हम लोगों को कितनी वैल्यू रख सकते हैं? 2 वैल्यू ही तो रख सकते हैं, या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे। ऐसा ही जो दूसरा है उस पर भी 2 रख सकते हैं, तो 0 या 1 रखेंगे। ऐसा ही तीसरा, उस पर भी 0 या 1 रखेंगे। ठीक है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आ गया अपना 2 की पावर 3। तो 3, ये 3 वेरिएबल्स के लिए था। अगर फॉर n वेरिएबल्स देखें, तो यही अपना हो जाता है 2 की पावर n। मतलब n वेरिएबल के n वेरिएबल से 2 की पावर n टर्म्स बन सकते हैं। टर्म्स मतलब ए बी सी हो गया, ए बी हो गया, ये ऐसा सिस्टम सब। ठीक है, तो वो अपना ऐसा ही है। ठीक है, और जो रेंज है वो 0 से -1। अब ये रेंज क्या है देखो, अगर इन दोनों को एक बाइनरी नंबर मानो, तो ये क्या लिखा है, ये 0 लिखा है। इन दोनों को कंसीडर करो, ये 1 लिखा है। इनको देखो, ये 2 लिखा है। इनको देखो, ये 3 लिखा है। ठीक है, ऐसे इसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है और ये 7 लिखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो आपने कोई भी एक वो लिखा है, अपना टर्म लिखा है, मान लो ABCDEF, उसकी ये वाली जो बिट है, ये अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और ये जो अपनी ये मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट, इसको याद रख लेना, क्योंकि इन्हीं ऑर्डर के बीच में अपनी जो वैल्यू आती है ना, वो इन्हीं ऑर्डर में रहती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ABCD उल्टा सीधा कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। मतलब इन्हीं ऑर्डर में लिखा जाता है। तभी अपनी ये आगे के ऐसे हम लोग गेट वगैरह देखेंगे, तो वो सब ऐसी ऑर्डर में लिखेंगे जिससे क्लिक करने में और सोल्यूशन निकालने में सही रहता है। जैसे अब ये है, अब आपको पता थोड़ी ना ये बन अपना ए है, बी है या सी है। वहीं अगर फंक्शन में जैसे ABC लिखा है, ठीक है, तो आप इसको और इसको देख के बता तो सकते हैं, इसको ये ए लिखा है, मतलब ए की वैल्यू 1 है। अगर मैं आपको ऐसा लिख दूं और ये भी ऐसे ही लिखे रहे, तो आपको पता नहीं चलेगा भाई कि ये इसमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। तो वो सब ऐसे ही पता करना होता है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट है, ठीक है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अपनी। और इन्हीं को इसी ऑर्डर में लिखा जाता है भाई। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट अपनी लेफ्ट साइड में आती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट अपनी राइट साइड में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं बूलियन थ्योरम। ठीक है, बूलियन थ्योरम में सबसे पहले देखते हैं हम लोग और ऑपरेशन, कि और ऑपरेशन क्या होता है। तो इसी को हम लोग लॉजिकल और भी बोलते हैं। ठीक है, तो और ऑपरेशन के कुछ, ये अपने कुछ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहला है A+0 = 0 + A = A। मतलब अगर कोई एक वेरिएबल है ए, उसमें हम लोग 0 ऐड करें तो वो ए ही रहता है। मतलब किसी भी वेरिएबल में हम लोग 0 ऐड करें तो वो वही रहेगा। मतलब अगर ABCDE, अगर इसमें हम लोग 0 ऐड करें तो ये क्या, ABCDE ही रहेगा। हाँ भाई, ये यही रहेगा। भाई तुम कुछ भी ले आओ, कुछ भी का मतलब AB+BC+CD+0, तब क्या होगा, तब यही होगा अपना AB+BC+CD। ये यही रहता है भाई। ठीक है, अब इसको चाहे हम लोग 0 + A लिख लें या A+0, बात वही है। तो अपना पहला वाला यही है, इसको हम लोग और ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना ए में अगर कुछ 1 ऐड करें, मतलब ये
ये हम लोग अगर a प्लस वन करें तो वो वन हो जाता है। मतलब कुछ भी लिखा हो तो उसको हम लोग अगर वन के साथ ऐड करें तो वो वन हो जाएगा। हाँ, जैसे ABCDEF, इसको हम लोग वन के साथ ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा। हाँ भाई, ये वन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये था अपना AB+BC+CD प्लस टी, बहुत बड़ा लिखा है भाई ये एक्सप्रेशन, बहुत बड़ा लिखा है, प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है और प्लस वन है तो क्या होगा, तब भी भाई वन होगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ये कुछ भी हो, ये एनीथिंग, ये कुछ भी लिखा हो और प्लस वन है तो वन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो में क्या हो रहा था, कुछ भी लिखा हो और जीरो हो तो कुछ भी आता है। ठीक है, ये वाला भी देख लिया। अपना A+A बार, ये बार है मतलब निगेटिव। ए बार मैं बता देता हूँ आपको, ए बार, इसी को हम लोग ए डैश से भी लिखते हैं। तो ये क्या करता है, जीरो का अगर ए बार निकालें हम तो वो वन देता है, और वन का ए बार निकालें तो वो जीरो देता है। ठीक है, तो यही है अपना। अगर ए को ए बार से ऐड करें, मतलब ए को ए बार से ऐड करें तो अपना वन देता है। मतलब कैसे, तो ए से A+A बार, A+A बार, तो ए क्या है, या तो जीरो रहेगा, अगर ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या देंगे, मिलके वन देंगे। वन प्लस एनीथिंग वन होता है। ठीक है, अगर ये वन है और ये जीरो हो जाएगा फिर, तब भी ये वन देगा। मतलब इनमें कुछ भी ऐड करो तो वन ही आएगा। तो A+A बार वन ही रहेगा। अब A+A करें तो ए। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं AB+BC, ठीक है, प्लस AB+BC, इसका पूरे का बार, तो ये क्या देगा, ये भी अपन को वन देगा। भाई अगर इसको मैं P मान लूं, ठीक है, AB+BC को अगर मैं P मान लूं तो ये क्या लिखा है, P+P वाली तो लिखा है, इसकी वैल्यू वन होती है, दो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बात वही है। तो ये अपने और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन में क्या, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा और ऑपरेशन का, A+0, मतलब ए के साथ हम लोग अगर किसी भी वैल्यू के साथ हम लोग अगर जीरो ऐड करें तो वही वैल्यू आती है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। वहीं अगर ए के साथ हम लोग वन ऐड करें, मतलब किसी भी वैल्यू पे अगर वन ऐड कर दें तो वन ही देता है। ठीक है, और अगर हम लोग A+A बार करें तो अपना ये वन देगा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो ये वन रहेगा, और उस टाइम पे अगर ये वन है तो ये जीरो रहेगा। बात सिंपल है। और अगर A+A करें तो ये ए ही देगा। मतलब अगर ABCD लाऊं मैं, प्लस ABCD कर दूं तो क्या ABCD ही रहेगा भाई, नॉर्मल सी बात है यार, नॉर्मल सी। अब आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, इसमें कैसे 2+2 करते हैं तो 4 होता है, आप तो कह रहे हैं 2 ही होगा। भाई ये बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी वो आपको सब क्लियर हो जाएगा आगे। ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग लॉजिकल टेबल बनाते हैं। लॉजिकल टेबल बनाना क्या है, लॉजिकल टेबल में जैसे हम लोग ए है बी है, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या थे, 0 0 0 1 1 0 1 1। हम लोग वाई निकालेंगे, वाई क्या है अपना और ऑपरेशन। अब हम लोग क्या कर रहे थे, 0 0, तो जीरो अगर एक ही जगह में, इस वाले में एक ही जगह जीरो रखो तो 0+0 जीरो आ जाएगा, 0+0 जीरो आ गया। फिर आता है अपना जीरो और वन। ठीक है, अगर ये वाला, चलो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एक ही जगह जीरो रख दूँ, एक ही जगह जीरो रख दिया, जीरो में कुछ भी ऐड करो, मतलब सॉरी वन में कुछ भी ऐड करो, वन ही देता है। तो ये मिलके वन ही देगा। इसी को फिर रिवर्स करके लिख दो तो ये भी वन देगा। और वन वन मतलब A+A=A, तो मतलब 1+1=1। ये है अपना और ऑपरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आता है अपना एंड ऑपरेशंस। तो एंड ऑपरेशन क्या है अपने, अगर ए का
एंड ऑपरेशन जीरो के साथ करा तो वो जीरो हो जाता है। मतलब ए का ऑपरेशन अगर मैं जीरो के साथ करूँ तो वो जीरो हो जाता है। अच्छा, अगर मैं ए बी सी का ऑपरेशन जीरो के साथ करूँ तब तब भी वही जीरो हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखूँ तो इसका ऑपरेशन अगर मैं जीरो के साथ करूँ, मतलब एंड ऑपरेशन जीरो के साथ करूँ तब क्या होगा, तब भी वही जीरो हो जाएगा। मतलब कुछ भी के, हाँ कुछ भी के साथ चल जाता है भाई। साफ साफ बात है भाई, किसी का भी मल्टी मतलब एंड ऑपरेशन तुम जीरो के साथ करोगे जीरो ही दे देगा। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया अपना। अब दूसरा देखते हैं। ए प्लस मतलब ए एंड ऑपरेशन अगर वन के साथ करें तो वो ए ही देगा। अरे सही में, हाँ भाई ऐसा ही होता है। अगर ए का एंड ऑपरेशन में वन के साथ करूँ तो वो ए ही देगा। जैसे टू इंटू वन होता था टू, इसमें यही वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ए का वन के साथ करेंगे ए, अगर मैं कहूँ ए बी सी का वन के साथ करो तब क्या होगा, तब ए बी सी ही रहेगा। अगर मैं ऐसा कुछ ले आऊँ ए बी प्लस बी सी और इसका हम लोग वन के साथ करें एंड ऑपरेशन, तब तब भी वही ये रहेगा ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये भी हो गया। हम लोग देखते हैं ये वाला। तो ए डॉट ए डैश ये अपना जीरो हो जाता है। अगर यहाँ पे ए बी कुछ ए बी लिखा हो और यहाँ पे भी ए बी लिखा हो, ए बी कंप्लीट बार हो, तो ये भी भाई जीरो हो जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ए क्या होता है वन होता है, ए डैश क्या हो गया जीरो। अगर ये वन है तो ये जीरो, अगर ये जीरो है तो ये वन। मतलब ऐसा रहता है इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग मैच कर लेंगे तो वही सवाल रहता है। और ए का ए के साथ मल्टी वो एंड ऑपरेशन करेंगे तो ए ही रहता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लो। अब लॉजिकल टेबल देखते हैं। लॉजिकल टेबल, ओके, चेंज, हाँ चेंज तो कर दिया। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साइन आएंगे बीच में सारे अपने, तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। जीरो इंटू जीरो यहाँ पे रख के देख लो, वेरीफाई कर जाएगा भाई। इसको यहाँ पे रख के देख लो, ए की वैल्यू जीरो की, जीरो इंटू जीरो जीरो, सही है। जीरो और वन, ठीक है, इसमें देख लो। अगर ए की जगह में जीरो, जीरो और वन कितना देता है, ए देता है। और ए कितना है अपना इसमें जीरो, तो जीरो देगा। और अपना वन इंटू जीरो, तो वन इसमें रख दिया जीरो इसमें रख दिया, क्या जीरो देगा, तो भी जीरो आ गया भाई। वन 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 इसमें रख लो भाई, वन वन वन, ये हो गया। ये वाले फॉर्मूला याद कर लो, अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं अपने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन थ्योरम। अब ये तो और ऑपरेशन था और एंड ऑपरेशन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है जैसे ए प्लस बी सी कुछ ऐसा लिखा है तो ये अपना ए बी प्लस बी सी कर देगा। सही में, हाँ भाई सही, ये ऐसा ही कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहले अपना मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई था अंदर प्लस था, ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी डॉट सी। तब ये क्या करेगा, तो पहले ये बी के साथ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, फिर क्या अपना मल्टीप्लाई साइन, तो उनको ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई साइन, फिर ए जाएगा अपना सी के साथ, ए प्लस सी। ये है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है कि जो अपना ब्रैकेट के अंदर है, बाहर से उसको एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग टू एक्स प्लस वाई होता था तो क्या कहते थे, टू एक्स प्लस टू वाई। वैसा ही इसमें करना है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे अच्छे से। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। देख लो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो ये ना ए प्लस बी सी, यहाँ पे भी था ए प्लस बी इंटू सी, उसको ऐसे लिख देते हैं। फिर आता है अपना ये वाला, चलिए भाई, अपना ये आता है ए प्लस ए बार बी। इसका क्या होगा? तो पहले हम लोग इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ए का ए बार के साथ हुआ, ए प्लस ए बार। फिर बार को मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैसे सही दिखेगा, ठीक है। ए प्लस ए बार, बीच में आप मल्टीप्लाई है, और ए प्लस बी, ठीक है। पहले इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई साइन कर दिया। अब ये देखो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है ए प्लस ए बार कहाँ है, ए प्लस ए बार। देखो ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन, तो ए प्लस ए बार अपना क्या दे देगा, वन। तो वन इंटू ए प्लस बी। अब वन इंटू ए प्लस बी क्या देखा था हम लोगों ने, याद करो। एंड ऑपरेशन में क्या देखा था, मतलब वन प्लस, अगर ए प्लस वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो कुछ भी रहता है, ठीक है। तो वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करा तो अपना ए प्लस बी ही रहेगा। मतलब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देखो ए प्लस ए बार बी, इसको हम लोगों ने क्या लिखा, ए प्लस बी। इसकी देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक ये है, जैसे अगर कुछ भी लिखा हो, बी प्लस बी बार सी लिखा हो, तो ये क्या देगा, जैसे इसके साथ डैश है ना, तो इसके साथ छोड़ दो, सीधा जिसके साथ डैश नहीं है उसके साथ ले लो, तो बी प्लस सी, बस। इसमें भी देख लो, ए का बी के साथ ए बी। अब जो यहाँ पे सी प्लस सी डी लिखा हो, तब क्या करोगे, तो इसको तो लेना ही है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर अंदर के साथ है तो उसको छोड़ दो, आगे वाले को ले लो, तो सी डैश प्लस डी। अगर इसी में आपको वो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के देख सकते हो, सी प्लस प्लस सी और सी बार प्लस डी, और ये अपना वन हो जाता है, तो वन इंटू सी डैश प्लस डी, और ये अपना सी डैश प्लस डी। देख लो ये और ये दोनों मैच करता है, ठीक है। तो ये भी अपना होता है। अब अपना आता है ये वाला लास्ट वाला, ए प्लस बी और ए प्लस सी। अब देखो इसमें से दोनों ब्रैकेट्स में से एक कॉमन आ रहा है। आप कहेंगे यार ये कैसे, इसमें से कैसे कॉमन ले लेंगे भाई। थम जाओ थोड़ा सा, बताता हूँ अभी, पूरा इसको सॉल्व करता हूँ मैं सही से। वैसे ए इंटू मतलब ए कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा, इस ब्रैकेट में क्या बचा बी, और इस ब्रैकेट में क्या बचा सी, ठीक है, बी सी। अब यही तो है, जैसे अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे इसमें ए प्लस बी सी, देखो ए प्लस बी सी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, ये बन गया। मतलब इसी को उल्टा करके लिख दिया, बेसिकली कुछ नहीं है। इसको दूसरे तरीका और बता देता हूँ सॉल्व करने का। ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करा, ए आ गया, ए इंटू ए आ गया, ठीक है। तो बी का ए के साथ करा तो बी ए आ गया, फिर अपने बी का सी के साथ करा तो बी सी आ गया, फिर ए का सी के साथ करा तो ए सी आ गया, ठीक है। अब ए प्लस ए बार, ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार क्या कहता है, ए इंटू ए बार कहता है इसको ए ही लिख दो, प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें से क्या, इसमें से हम लोग इसमें से और इसमें से हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, बी प्लस सी बचा, और ये क्या अपना बी सी। जो अपने ये तीन टर्म आ गए, ए प्लस ए, ये वाला और ये वाला। हम लोग ए को और कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस इसमें से और इसमें से ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से वन बचा और यहाँ से क्या बचा, बी प्लस सी बचा है, प्लस बी सी। और वन प्लस एनीथिंग वन ही होता है, तो ए प्लस बी सी। देखो ये फिर से वही आ गया। तो भाई इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, आप ये बस थोड़ा याद कर लो, ये वाली और जो मैंने अभी आपको पहले बताई, इनसे अब आगे हमें जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, ठीक है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, ए बी प्लस ए बार सी। मैं थोड़ा ये वाला बार लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि
थोड़ी मुझे इसकी आदत है, लेकिन टाइपिंग में ये आ नहीं रहा था। ठीक है, ए सी प्लस सी बार। अब इसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही मजा आएगा। देखो अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें और इसमें जरूर कुछ कॉमन आ रहा है। लेकिन पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग को उसको बस सॉर्ट करना है। ठीक है, कि सॉर्ट भाई कैसे भी करके सॉर्ट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कॉमन किस किस में आ रहा है। देखो इसमें से और इसमें से, इन तीन में से सी कॉमन आ रहा है। भाई सी कॉमन ले लो, ए बी प्लस सी कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचा, ए बार प्लस बी प्लस ए। ठीक है, इसमें से कॉमन लिया तो ए बार बचा, इसमें से कॉमन लिया बी बचा, इसमें से कॉमन लिया ए बचा, प्लस सी बार। अब क्या हुआ, अब हुआ ए बी प्लस, अब देखो ए प्लस ए बार लिखा हुआ है। ए प्लस ए बार क्या देता है, ए प्लस ए बार क्या देता है, वन देता है। तो सी इंटू वन प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, अब देखो वन प्लस कुछ भी लिखा हो, वन प्लस कुछ भी क्या देता है, वन ही देता है भाई। तो ए बी प्लस सी इंटू वन प्लस सी आर, और सी इंटू वन इंटू सी मतलब सी ही रहेगा। तो ए बी प्लस सी बार। अब देखो ये फिर से आ गया सी प्लस सी बार। सी प्लस सी बार क्या देता है, वन देता है। ए बी प्लस वन, भाई वन प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग वन, मतलब ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया इसका वन आंसर है। और क्या भाई, वन ही है। ठीक है, समझ गए। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही है भाई, इसमें मैं क्वेश्चंस बड़ा सॉल्व करता हूँ। तो देखो इसमें ये नीचे आंसर भी लिखा दो, वन आ गया इसका आंसर। ठीक है, मैं क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा इसमें। ठीक है, मतलब डिजिटल लॉजिक में क्वेश्चंस में ही मजा आता है। ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी। ठीक है, अब आप देखो गौर से। अब देखो आप, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मुझे दिख रहा है ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, मतलब ए इंटू ए बार प्लस बी, मतलब ए इंटू, सॉरी सॉरी, ए प्लस ए बार बी। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ए प्लस ए बार बी, इनको साथ में लिख दिया। बाकी क्या अपना बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए बी। ठीक है, इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए का पहले ए बार के साथ ए प्लस ए बार, फिर बी के साथ तो ए प्लस बी। तो ये अपना क्या बन जाता है, ये वन बन जाता है, और ये अपना वन इंटू समथिंग समथिंग ही रहता है। तो ये ए प्लस बी, मतलब ये वाला टर्म हमको ए प्लस बी दे रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, अपना क्या है, बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए बी। ठीक है, अब क्या आ रहा है अपना, अब देखो हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे तो इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी कॉमन लिया, वन प्लस सी बचा अंदर, अंदर क्या बचा, वन प्लस सी, वन प्लस सी बचा अंदर। यहाँ पे क्या है, सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए बी। ठीक है, अब वन प्लस सी क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस, अब देखो इसी में इसी स्टेप में कर लेते हैं। इन दोनों में से ए बी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों स्टेप्स में से ए बी कॉमन दिख रहा है, तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो सी प्लस वन बचा अंदर। ठीक है, सी प्लस वन क्या हो गया अपना, वो वन हो गया अपना। तो वन इंटू समथिंग समथिंग ही रहता है। अब देखो इसमें और इसमें हम लोगों को वन ए कॉमन दिख रहा है, तो ए कॉमन ले लेंगे, वन प्लस बी बचा अंदर प्लस बी प्लस सी डी। अब क्या दे देगा ये इसका क्या आता है, वन आता है, वन प्लस बी वन, और वन इंटू ए, तो ए प्लस बी प्लस सी डी। ये अपना आंसर आ गया, सिंपल भाई। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही मजा आएगा भाई आपको सॉल्व करने में। और
उतना ही जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और सॉल्व करते हैं। अब भाई इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताता हूँ। अब देखो आपको दिखना स्टार्ट होने लगेगा हल्का हल्का। इसमें ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है और सी। तो सी सी कुछ ना कुछ करेंगे, गड़बड़ ना गड़बड़ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो अब यहाँ से ए बी, यहाँ से ए बी कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी हम लोगों ने ले लिया कॉमन। ठीक है, कॉमन लिया प्लस, क्या इसमें से क्या बचा, इस ब्रैकेट में से सी बार, इसमें से क्या बचा सी। ठीक है, ये इस ब्रैकेट में क्या है, ए बार प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब सी प्लस सी इंटू सी बार क्या देता है, जीरो देता है। अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस जीरो। और अपना यहाँ इस वाले में क्या है, ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये इसने क्या दे दिया, ए प्लस बी। इस साइड क्या है, ए बार प्लस बी प्लस सी। ठीक है। हाँ, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, कहीं भाई दिख तो कुछ कॉमन रहा नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा भाई, बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों में बी भी कॉमन ले लो। तो अब बी कॉमन लिया हमने, बी प्लस क्या बचा अंदर, ए, बीच में तो इंटू का साइन है तो इंटू आएगा, बी इंटू ए बार प्लस सी। इसका मैं दूसरे तरीका ही बताता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये करा बी प्लस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू ए बार प्लस ए सी। और ये अपना क्या दे देता है, ये जीरो दे देता है, तो बी प्लस ए सी अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका यहाँ से ये है कि इसका एक करके मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो ए का ए बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए बार प्लस बी बी प्लस बी सी। ठीक है, अब क्या करना है, तो अभी ये तो जीरो दे देगा अपना, इसने जीरो दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जीरो दे देगा तो ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, बाकी सब ठीक है। अब कुछ ऐसा देखेंगे कि अपना ये कुछ गर्म टर्म गायब हो। अब देखो इसमें और इसमें बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ए प्लस ए बार जो अपना वन दे देगा। ठीक है, और क्या आ रहा है, और कुछ दिख रहा है, कुछ नया सा अलग सा, अभी तो नहीं दिख रहा, चलो अभी दिखेगा, दिख जाएगा थोड़े टाइम में। प्लस बी सी। ठीक है, ये बी ही लिख देंगे। तो यहाँ से बी आ गया प्लस ए सी आ गया प्लस बी सी। अब तो कुछ टर्म दिख रहे हैं जिनमें बी दिख रहा है, तो मैं सब में बी कॉमन ले लो तो वन प्लस सी प्लस ए सी। अब वन प्लस कुछ भी वन हो गया, मतलब बी प्लस ए सी। लो भैया, इस तरीके से सॉल्व हो गया। कहो तो दूसरी तरीके से सॉल्व कर दूं, दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ भाई, क्यों लोड ले रहे हो आप। चलो एक तरीका और है सॉल्व करने का। अब इन तीनों में देखो आप बी कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो बी कॉमन ले लिया, बी प्लस अंदर क्या बचा, ए प्लस सी बार, इसमें ए प्लस सी, इसमें क्या है ए बार प्लस सी। ठीक है, अब बस दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों में से ए कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे ये ए आ रहा है कॉमन, तो ए प्लस सी सी बार, और सी सी बार अपना क्या दे देगा, सी सी बार अपना क्या दे देगा, ये जीरो दे देगा। तो बी प्लस ए इंटू ए बार प्लस सी। ठीक है, तो बी प्लस ए बार प्लस ए सी। ये तो अपना टर्म जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बी प्लस ए सी। देखो भाई फिर से आंसर आ गया। मतलब बहुत तरीके हैं भाई, तुम्हें जो आइडिया क्लिक करे वहां से शुरू करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। जहां से तुम्हें शुरू करना है वहां से शुरू करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करके बता देता हूँ। वैसे ये अपना एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें सॉल्व करना है। ओके गुरुजी,
इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, तो ऐसा कुछ है तो नहीं कि मतलब जो सब में कॉमन आ रहा हो। ए देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बार नहीं आएगा, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी है, ये भी नहीं है, यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे भी सी बार है। मतलब सी और तीनों में से कॉमन आ रहा है। हाँ भाई, तीनों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन आया तो क्या बच रहा है अंदर, ए प्लस बी बच रहा है, ए बार प्लस बी बच रहा है, और ए प्लस बी बच रहा है। यहाँ पे बी बार था, सॉरी। ठीक है, प्लस सी बार। ठीक है, ये आ गया। अब इनमें से कुछ आ रहा है, तो इसमें और इसमें ए कॉमन आ रहा है। देखो आ रहा है कॉमन, तो ए प्लस बी बार इंटू बी। यहाँ पे क्या है, ए बार प्लस बी बचा अपना यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है अपना ए, मतलब कॉमन क्या है, ये वाला टर्म जीरो बन रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ए बार प्लस ए बी प्लस सी बार, तो अपना ये तो अपना जीरो हो रहा है, ए बी प्लस सी बार। ये आंसर नहीं देखना, ये वाला गलत है आंसर। ठीक है, ये आ गया ना। और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर आपको सबका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक टर्म बनाना है, तो ऐसे भी कर लो। मतलब क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, जो क्लिक करा है उसको करो सॉल्व, आगे बढ़ो, जो भी क्लिक कर रहा है माइंड पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब यार ये कैसे सॉल्व होगा कहो। देखो अभी ये कॉस सॉल्व हो रहा है, इसमें से ये लिखा क्या है, ए बी प्लस ए बार बी सी। अब देखो बी कॉमन आ रहा है दोनों में से, बी कॉमन ले लिया, ए प्लस ए बार सी। ये कुछ है जाना पहचाना सा लग रहा है, ये जाना पहचाना लगेगा ही नहीं, लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी ये वाली थ्योरम देखी ना, ये वाली ए प्लस ए बार बी, ये क्या देता है, ए प्लस बी देता है। ठीक है, तो ये क्या देगा, चलो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं ना, क्या दिक्कत होगी। तो ए प्लस ए बार ए प्लस सी क्या हो गया, बी, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया, इनटू ये हो गया ए प्लस सी, बस बी, ये हो गया अपना बी इंटू ए प्लस सी, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी प्लस बी सी। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। डिजिटल लॉजिक आप सोच रहे हो ना भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन करो ना उतने कम। चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई सॉल्व, क्या दिक्कत है। ठीक है तो अब सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अब हम लोग देख फिर से वही कॉमन देखेंगे, कॉमन कहाँ पे आ रहा है। देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, बी बार प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो ए इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी, इसको अलग लिख के रख लिया। ठीक है, तो ये अपना जीरो हो जाएगा, तो ये बी बार प्लस सी ही बचेगा अंदर, तो बी बार प्लस सी बचा अपना अंदर। ठीक है, और इन ब्रैकेट्स में से क्या सॉल्व हो रहा है, कुछ हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो बी कॉमन आ रहा है, कुछ कुछ ना कुछ हट रहा है शायद से। एक सेकंड, हाँ सही है, सही है, सही है, क्वेश्चन सही है अपना। क्वेश्चन सही नहीं है, यहाँ पे ये वाला सी बार नहीं है भाई, ये वाला सी बार नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ये वाला नहीं है, यहाँ पे सीधा सी है। ठीक है, तो इन दोनों में से बी सी कॉमन आ रहा है, तो ए बार प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे अपना क्या हो जाए, बी बार प्लस सी। ठीक है, तो ये जीरो है, जीरो हो जाएगा, मतलब बी प्लस सी और बी बार प्लस सी। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है, ये क्या बच रहा है अंदर, बी बी बार, ये अपना सी आंसर देते होता है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो।
तो यार इसमें सॉल्व का खेल है यार, कहीं ना कहीं यार, बस ये बार बार के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, इस स्टेप में सॉल्यूशन भी गलत होने लगता है। तो और कुछ नहीं है। चलो भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आंसर तो ये सब नहीं है। अच्छा, नहीं दिख रहा है ना, तब ठीक है भाई। अब चलो, ये वाला क्वेश्चन आ गया अपना, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं अच्छे से, बड़े से। ए प्लस बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस सी डी। देखो, आप जितने भी इसमें क्वेश्चन करें ना, वो अपने एक बार पेन से जरूर निकालें, तभी सही से आएगा, ठीक है। ये लिखा था अपना। अब देखो, इन दोनों में से बी सी कॉमन आ रहा है, तो कर लो, कॉमन निकालो भाई। बी सी कॉमन निकाला तो क्या बचा, वन प्लस ए बार बचा है। तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इनको भी ऐसा ही रहने दो। इन दोनों सॉल्व कर लिया ना, तो इसका क्या, वन प्लस एनीथिंग वन ही रहता है, ठीक है। तो ए प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस सी डी। अब देखो, ये और ये वाला टर्म देखो, ए ए बार और ये एक टर्म मान लो उसको, ठीक है। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ, तो ए प्लस ए बार और ए प्लस बी बार सी प्लस बी सी प्लस सी डी। इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग गया। अभी ये तो अपना वन हो जाएगा। क्या बचा है, ए प्लस बी बार सी बचा है, यहाँ से बी सी प्लस सी डी। अब देखो, सी इन तीन टर्म में से सी कॉमन आ रहा है, तो सी कॉमन ले लेंगे, तो बी बार प्लस बी प्लस डी बचा। तो ये दोनों मिलके वन बना देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस वन प्लस डी, वन प्लस समथिंग मतलब वन ही होता है। ए प्लस सी, ये अपना आंसर। कह रहा हूँ ना मैं, इनमें जितना तुम सॉल्व करोगे उतना भाई तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ेगी, और उतना ही तुम्हारा दिमाग पे बैठ जाएगा भाई, अच्छे से। अच्छे से कहा, मतलब बहुत अच्छे से भाई, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आ गया अपना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो अब इनमें देखो, पहले दो टर्म में से बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, ए सी बचा है, ठीक है। तो इस साइड क्या अपना, ए बार प्लस सी बार, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अब तो कुछ वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिखा तो मल्टीप्लाई कर दो। तो बी का पहले ए बार में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बार बी, बी का सी पे करेंगे तो बी सी बार, इसका इसके साथ करेंगे तो ए ए बार सी, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो ए सी सी बार, ठीक है। तो अब ये टर्म और ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा, ए बार बी प्लस बी सी बार, ये बचा। ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करो यार, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। चलो भाई, एक नई थ्योरम आ गई, रिडंडेंस थ्योरम। रिडंडेंस थ्योरम क्या कहती है, रिडंडेंस थ्योरम ये कहती है, ये आती है जब जब आपका एक अपना मतलब नॉर्मल हो और दूसरे टर्म में उसका कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे ए है, ये दोनों फॉर्म में है, ए में और ए बार में, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ए और ए बार मतलब जिस टर्म की दोनों फॉर्म हैं, और उन टर्म के साथ कोई अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, और उन दोनों का जो रिमेनिंग बच रहा है उनका मल्टीप्लाई अगला कोई टर्म है, तो ये गायब हो जाता है। मतलब इसकी कोई जरूरत है नहीं भाई हमें, सही में भाई, लिटरली इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ए और ए बार है, तो ए के साथ क्या है अपना मल्टीप्लाई में, बी है, इसमें क्या है, सी है। तो बी और सी मल्टीप्लाई करके जो लिखा है वो गायब कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए ए बार था तो बी सी था, ठीक है।
तो बी सी को अगर नहीं भी लिखें हम लोग, तो ये टर्म भी वही आउटपुट देगा जो अपना पूरा ये टर्म दे रहा था। ठीक है, तो पूरा ये टर्म जो दे रहा था वही अपना ये देगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये छोटे छोटे से। यही रिडंडेंस थ्योरम है, सिर्फ इतना सा ही है भाई रिडंडेंस थ्योरम में कि अगर कोई एक वेरिएबल दो फॉर्म में लिखा हुआ है आपके, ठीक है, तो वो दोनों फॉर्म के साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यूज हैं, अगर वो टर्म है तो वो गायब कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किस टर्म के रिस्पेक्ट में लग रहा है। यहाँ पे ए बार है, कहीं ए है नहीं है, यहाँ बी है तो कहीं बी बार है, हाँ यहाँ पे बी बार है, ये बी है ये बी बार है। बी के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, ए बार मल्टीप्लाई में है, बी के बार के साथ क्या मल्टीप्लाई में, सी। तो ए बार सी यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये वाला टर्म अपना गायब हो जाएगा। क्या बचा, ए बार बी प्लस बी बार सी, ये बचा। अब देखो अगले में देखते हैं, यहाँ पे ए बार है यहाँ पे ए बार है, मतलब नहीं करेगा काम। यहाँ पे बी बार है यहाँ पे बी बार है, बी बार के रिस्पेक्ट में भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे सी है यहाँ पे सी बार है, ओके इसके रिस्पेक्ट में कर सकता है। तो सी बार के साथ क्या मल्टीप्लाई में, ए बार, सी के साथ क्या मल्टीप्लाई में, बी बार। इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, हाँ भाई है, तो ये वाला टर्म अपना गायब हो जाएगा। क्या बचा, बी बार सी प्लस ए बार सी बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला देखते हैं। यहाँ पे ए है, कहीं ए बार दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ए के साथ जो मल्टीप्लाई में है क्या है, बी। सी, ए बार के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, सी। तो क्या बी और सी कहीं पे हैं, नहीं, बी बार और सी है। अरे इसके रिस्पेक्ट में नहीं लग रहा है मतलब। चलो भाई बी के रिस्पेक्ट में लगा के देखते हैं। यहाँ पे बी है यहाँ पे बी बार है, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई में, ए। बी बार के साथ क्या में है, सी। इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए सी। ए सी तो नहीं है। चलो सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सी के रिस्पेक्ट में लगा, यहाँ पे सी है यहाँ पे भी सी है, मतलब इसमें लग नहीं रही है। बहुत बढ़िया, नहीं लग रही है भाई, इसमें रिडंडेंस थ्योरम नहीं लग रही है। नो रिडंडेंस थ्योरम अप्लाई। पता है कई लोग एक चीज और करते हैं, उन्हें देखा कि जैसे बी और बी बार एक साथ है तो ये वाला गायब कर दो, भाई ऐसे नहीं करना है गायब। उसका वो पूरा देखना है कि एक टर्म दोनों फॉर्म में है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट। इन दोनों का मल्टीप्लाई का कहीं पर दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, तो वो वाला टर्म गायब करना है जो दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी गायब नहीं कर देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे ए है, हाँ यहाँ पे ए बार है, ओके मतलब ए के साथ क्या मल्टीप्लाई है, बी सी, इसके साथ क्या है, सी। तो बी सी डॉट सी क्या अपना है, बी सी डॉट सी क्या होता है, ये बी सी ही होता है, तो ये है मतलब बी सी को गायब कर दो, हाँ गायब कर दो, ए बी सी प्लस ए बार सी। बहुत बढ़िया। अब ये वाला देखते हैं, ए बार यहाँ पे कहीं पे ए है नहीं है, यहाँ पे बी बार है, कहीं पे बी है, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, तो बी बार के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, ए बार सी। तो यहाँ पे बी के साथ क्या मल्टीप्लाई में, सी और डी। तो इनका क्या, ए बार सी डी है कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो ए बार बी बार सी प्लस बी सी डी, ये बचता है अपना। ठीक है, यही है रिडंडेंस थ्योरम। चलो भाई अगली थ्योरम देखते हैं, जिसका नाम है डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, जैसे आप कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं टर्म्स को, ए प्लस बी प्लस सी का बार, बार का मतलब कंप्लीट बड़ा वाला बार पूरा जिस जो सब पे है, तो ये क्या करता है, सबका इंडिविजुअली बार कर देता है। ठीक है, और इनके बीच का साइन चेंज कर देता है, अगर प्लस है तो डॉट कर देगा। और वहीं अगर कुछ ऐसा सा है, ए डॉट बी डॉट सी, इनका सबका बार है, तो ये इंडिविजुअली बार करता है और बीच के साइन चेंज कर देता है। बस यही है डिमार्गन्स थ्योरम। जैसे अगर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इसका सबका बार है, तो ये क्या करेगा, ए बी बार डॉट
बी सी बार डॉट सी डी बार। भाई ये भी तो है डॉट में, इस वाले फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार। इसका क्या हो जाएगा, सी बार प्लस डी बार। बताओ, एक ही फॉर्मूला के अंदर भाई दोनों समझा दिए। मान लो यहाँ पे कोई आ गया ऐसा, ए बी सी प्लस डी, इसका बार लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा, सबसे पहले इंडिविजुअली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो ए बार बी बार सी प्लस डी का बार। तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन, तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अब देखो ये वाला कंप्लीट बार है, तो ए बार प्लस बी बार। अब ये क्या करेगा, ये इंडिविजुअली देगा पहले सी बार और डी बार, प्लस साइन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, बस। तो यही है, बस डी मॉर्गन्स थ्योरम ऐसा ही है। ठीक है, चलो भाई अब कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने हैं। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना मजा। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए बी प्लस बी बार सी का बार, ये लिखो। अब ये क्या करना है, सबसे पहले इंडिविजुअली बांटना है, तो ये करा प्लस बी बार सी करा, प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब ये भी बन रहा है डी मॉर्गन थ्योरम का टर्म, तो ये भी इंडिविजुअली कर देगा, तो ए बार बी बार और बीच में क्या हो गया, प्लस साइन चेंज होना है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, बी बार का बार, यहाँ पे सी बार, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अभी बी बार का बार क्या होता है, बी ही होता है भाई। ठीक है, तो ये बी प्लस सी बार, बी बार का बार कैसे भाई, वो बी ही हुआ, देखो बताता हूँ। जैसे अगर जीरो है, अगर आपने इसका जीरो का बार करा तो क्या हुआ, वन हुआ, और वन का फिर से वन का बार करेंगे तो वो जीरो हो गया। मतलब एक बार दो बार तो इवन आएगा, तो वही क्या रहता है, इवन आता है तो वही वेरिएबल रहता है, बार अगर इवन आ रहा है तो वही रहता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या लिखा है अपना, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी सी प्लस डी, इसका कंप्लीट बार है। ठीक है, कंप्लीट बार, कंप्लीट है तो पहले इंडिविजुअली करना है, तो इंडिविजुअली ब्रैकेट्स के बेसिस पे। ठीक है, और बीच का साइन चेंज करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस कर दिया। अब ये भी एक टर्म बन रहा है, तो ये क्या करेगा, ए बार बी बार, बीच का साइन चेंज करेगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। ये क्या करेगा, ये भी अपना इंडिविजुअली करेगा और बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस था ही अपना, तो ये क्या हो गया, ए बार बी बार प्लस सी बार डी बार। ठीक है, ऐसे ही करने हैं भाई सारे। चलो भाई अगले पे चलते हैं। अभी अपना एक टर्म ये है, ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी बार, और फिर क्या लिखा है, बी प्लस सी बार, इसमें क्या लिखा है, ए बार प्लस सी, और फिर कंप्लीट का बार। चलो भाई एक बार इसको आप सॉल्व करो, मैं रुकाऊँ 5 सेकंड 10 सेकंड रुकाऊँ, करो सॉल्व। देखना नहीं है भाई, सॉल्व करना है, सॉल्व करो। ऐसो देखने से नहीं आएगा, जब तक पेन नहीं चलेगा ना तब तक नहीं आएगा। मैंने भी बहुत पेन चलाया है इन सबको देखने के लिए। आपको पेन चलाना पड़ेगा भाई, पेन चलेगा तभी नंबर बढ़ेगा। ठीक है, पेन चलाओ भाई, पेन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स क्या करता है, सबको इंडिविजुअली पहले डिवाइड कर देगा, सबको इंडिविजुअली दे रहा है, तो ए प्लस बी बार इसका बार, बी प्लस सी बार का इसका बार, ए बार प्लस सी इसका बार। अब बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था, तो ये हो गया प्लस। ये भी तो एक ब्रैकेट है भाई, ये भी एक डी मॉर्गन है, ये भी एक डी मॉर्गन थ्योरम लग रही है इसमें भी। तो क्या इंडिविजुअली करेगा, तो ए बार प्लस बी बार का बार, प्लस नहीं सॉरी, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बी, साइन चेंज हो गया तो मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस इंडिविजुअली पहले बी बार प्लस सी बार का बार, प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं,
बी इंटू सी बार का बार, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार का बार इंटू सी का बार। बस उनको नॉर्मल लिख दो, ए बार बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी बार, ठीक है। बस यही है एक्सप्रेशन भाई, ऐसे ही ऐसे सॉल्व करने हैं सारे। मैंने जितने भी ले रखे हैं सब सॉल्व करने वाले ले रखे हैं, ठीक है। तो भाई यार यही सॉल्व करना है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका सबका है, पहले थोड़ा सा ब्रैकेट्स के बेसिस पे इंडिविजुअल, ए बार प्लस बी बार का बार, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई था तो प्लस आ गया, इसका कंप्लीट। अब ये इंडिविजुअल ही है तो ए बी प्लस बी सी मैंने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। नहीं भाई ये होमवर्क नहीं दे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है ए बी बार ब्रैकेट में, ए बार बी प्लस बी बार सी प्लस ए बार बी डी प्लस ए बी बार डी बार, ठीक है। और फिर सबका बार है भाई, पूरे का बार है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बार है। अब आप कहेंगे भाई इसको कैसे करेंगे, इसको भी डी मॉर्गन से कर देते हैं। रुक जाओ भाई, थम जाओ, पहले इनको अंदर सॉल्व करो। डी मॉर्गन से करोगे ना बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा, वो फिर बहुत दिक्कत देगा। पहले इनको आपस में सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखेंगे अंदर, देखो ए बी और ए बी यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ए बार बी प्लस बी बार सी, जो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी बार कॉमन आ रहा है। ए बी बार कॉमन आया तो अंदर क्या बच रहा है, डी प्लस डी बार। और डी प्लस डी बार क्या वन हो जाता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, तो इतना लिख के बारी हम लोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बार चढ़ा दी। अब देखो यहाँ पे ए बी बार है, और अंदर हम लोग थोड़ा सही लिखे हैं, तो ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार सी। अब देखो जो बाहर लिखा है वही अगर अंदर है और उसके साथ एनीथिंग है, मतलब जो बाहर लिखा है टर्म वही सेम अंदर अगर टर्म है, बाकी कुछ भी है तो सेम बस बाहर वाला ही टर्म आ जाता है। मतलब कुछ ऐसा सा, इंटू पी प्लस क्यू, तो सिर्फ बाहर वाला पी आ जाएगा, अंदर वाली जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा, पी प्लस पी क्यू, प्लस में पी को बनाएगा तो वन प्लस क्यू, वन प्लस क्यू क्या हो गया, पी ही हो गया। तो ये वन हो गया तो अपना ये पी बचा। तो ऐसा ही इसमें है, तो इसका बार आएगा, फिर इसका बार रहेगा तो इसमें डी मॉर्गन लगा दो, तो ए बार प्लस बी, ठीक है। फिर से बता देता हूँ क्या करा मैंने। सबसे पहले ये दोनों टर्म जो मेरे को दिख रहे थे, ये दोनों टर्म, इसमें मेरे को ए बी बार कॉमन दिख रहा था, मैंने कॉमन ले लिया, ये टर्म बचा। अब देखा ये टर्म तो यार अंदर भी है, यही टर्म बाहर है अपना, तो ये वाला कुछ ऐसा कुछ लगा दूं मैं, ठीक है। तो ऐसा लगा दिया मैंने तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, मतलब फॉर्मूला क्या, अपना ये सॉल्व हो गया ये वाला। ठीक है अगला सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है, ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी बार सी बार, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है, कॉमन, हाँ देखो इसमें इन दोनों में ए कॉमन दिख रहा है पहले दो में, तो बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार। अब देखो ये क्या करेगा, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे तो अपना ये दे देगा बी प्लस सी, पहला बी बी बार के साथ जाएगा तो वो बन दे देगा, फिर बी गया सी के साथ, तो यहाँ पे बी सी आ गया प्लस बी बार सी बार। अब क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी बार और सी बार, ठीक है। हम्म, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसे हम लोग ए कॉमन लें तो बी प्लस सी
बी बार कॉमन क्यों लेना भाई, यहाँ पे ये सब लिख तो रखा है, यहीं पे हम लोग। ठीक है, अब देखो एक चीज सोचने की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहीं पे ये वाला कंसेप्ट दिख रहा है इस स्टेप में? क्योंकि मेरे को भाई बड़े अच्छे से दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो, अगर पी को मैं बी बार और सी बार मान लूं, तो पी बार क्या हो जाएगा अपना? सी बार हो जाएगा बी बार सी बार का बार। ये तो डी मॉर्गन्स हो गया, तो दोनों को पहले इंडिविजुअली अलग अलग करो। अलग अलग करा, बीच का साइन चेंज कर दिया। बी बार का बार बी, सी बार का बार सी। अच्छा, मतलब जैसे ये पी है ये वाला टर्म, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे अगर ये वाला टर्म अपना पी है, तो ये पी बार लिखा हुआ है। अरे हाँ भाई यार, मतलब ये पी बार लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको करूँ, तो ए पी बार प्लस पी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, तो ए पी, ए प्लस पी और पी बार प्लस पी। ये तो अपना जीरो दे दे, वन दे देगा। ए प्लस पी और ये अपना वन दिया। और पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है ए प्लस बी बार सी बार। ठीक है, आ गया समझ में? मैंने क्या करा, मैंने दो भाई देखा यार, ये वाला टर्म इसका कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ लिखा हुआ। भाई ऐसे थोड़ा सा जब सॉल्व करने लगोगे ना, तो थिंकिंग पावर ऐसे आती रहेगी भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे डी मॉर्गन लगनी थी। अच्छा, यहाँ पे रिडंडेंस थ्योरम लगनी थी। ओ अब समझ में आया, रिडंडेंस लगनी है। ओ भाई अब समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट लगना है। पी प्लस पी ब्रैकेट में पी, मतलब पी ब्रैकेट में पी प्लस एनीथिंग। देखो लिख देता हूँ मैं, पी पी प्लस एनीथिंग। तो ये क्या देगा, ये हमको पी देगा। ठीक है, ऐसा ही इसमें जब आप क्वेश्चन लगाते जाओगे लगाते जाओगे, ये कंसेप्ट आपके मतलब ये सब सोचने की थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी अचानक से भाई। सही में भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अरे मस्ती मत करो, मतलब लोड मत लियो, सब हो जाएगा ठीक है। प्रैक्टिस से आ जाएगा भाई, प्रैक्टिस से आ जाता है भाई, बहुत बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला करते हैं चलो। ए बार बी बार प्लस टी प्लस बी डी। अब क्या दिख रहा है भाई, कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया चीज दिख रही है। तो अभी तक तो शायद नहीं लगाई मैंने। देखो, हम लोग देखते हैं इसमें रिडंडेंस थ्योरम लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, लगने को तो बहुत चीज़ें लगने को तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, वो सब करते हो। लेकिन नहीं, पहले हम लोग सीधा सीधा शॉर्टकट चलते हैं भाई, ठीक है, ताकि आप लोग के थिंकिंग पावर बढ़े। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बार लिखा हुआ है। हाँ, मतलब यहाँ पे ए है और ए बार, मतलब यहाँ पे ए है यहाँ पे ए बार। तो ए के साथ जो है और ए बार के साथ जो है, अगर उसका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको उड़ा दो। तो ए के साथ क्या है, बी है। इसमें क्या है, बी बार प्लस टी है, तो इसका क्या मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है? तो ये आया। और ये वाला टर्म जीरो होता है, तो बी डी भाई एग्जिस्ट तो कर रहा है, मतलब ये वाला टर्म फालतू का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो ये था अपना सबसे पहले टर्म, तो अपना यही बन गया। ये वाला तो वैसे ही गायब हो गया। ठीक है, बस ये गायब हो गया। तो क्या बचा, ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार डी। अब कुछ हो रहा है? अब कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? बस, हाँ छोड़ दो, हो गया भाई। इतना ही सॉल्व होना है ये, तो फिर क्यों आगे बढ़े। ठीक है, चलो भाई। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। इसमें कंसेप्ट हिलेगा आपका, देखना भी। ठीक है, अब इसमें कुछ दिख रहा है?
इसको मैं दो तीन तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ए है, अंदर ए बनाने की कोशिश करो, सिंगल ए कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। बी बार है, अंदर बी बार बन सकता है? बन तो सकता है, अगर इसमें से बी बार सी बार में से इसमें कुछ कॉमन ले, शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ए बी सी, अब बी बार सी कॉमन आ रहा है, अपना बी बार सी कॉमन आ रहा है, तो वन प्लस ए बचेगा, तो वन प्लस ए अपना कितना वन ही देगा ना, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब बी सी डी हो गया, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आया तो सी कॉमन आ रहा है सब में से, तो सी कॉमन निकाल लो, ए बी बार सी, ए बी प्लस बी बार प्लस बी डी। अब देखो मैं इन दोनों को साइड कर लेता हूँ, बी बार यहाँ पे कर देता हूँ, ए बी प्लस बी बार प्लस बी डी, ठीक है। अब देखो, आप पी ब्रैकेट में पी प्लस एनीथिंग क्या देगा, पी देगा, तो ए सी बी बार क्या हो गया, ए बी बार सी, मिल गए। तो इसका एक तरीका और बताता हूँ मैं, जैसे ये क्वेश्चन था अपना, उसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ए बी बार का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, तो बी और बी बार जीरो दे देगा, तो पहला टर्म अपना जीरो हो गया। इसका फिर इसके साथ गया, तो ए बी बार सी, ए बी बार सी प्लस, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो ए बी बार सी, ए बी बार ए बी बार सी, जब ये लास्ट वाले के साथ गया तो बी और बी बार जीरो दे देगा, तो ये वाला फिर जीरो दे देगा। अब देखो इसको करो सही, तो ए बी बार सी, इसको सही करो तो ए बी बार सी, और ए प्लस ए ही रहता है, तो ए बी बार सी। लो भैया, दो तरीके से सॉल्व हो गया ये, तो भाई हो सकता है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बस खत्म। अरे खत्म तो हो गए अपने, चलो भाई यहाँ मतलब आज इतना ही खत्म करते हैं, तो फटाक से हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने एंड ऑपरेशन देखे, ठीक है। एंड ऑपरेशन के नोट पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं कि क्या क्या देखे हैं। तो ए प्लस जीरो क्या देता है, जीरो देता है। ए इंटू वन क्या देगा, ये ए देगा। ए इंटू ए क्या देगा, ये ए देगा। ए इंटू ए बार क्या देता है, ये जीरो देता है, ठीक है। ऐसा ही है ना, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, देख लियो भाई, गड़बड़ करो मत, गड़बड़ करूंगा तो बता दियो। तो ऐसा ही है, ठीक है। तो हम लोग देखा और ऑपरेशन, और ऑपरेशन का क्या देखा, अगर ए प्लस जीरो है तो वो ए रहेगा, ए प्लस वन है तो वो वन हो जाएगा, ए प्लस ए है तो वो ए ही रहेगा भाई, और ए प्लस ए बार है क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखे स्पेशल ऑपरेशन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखे स्पेशल बूलियन थ्योरम, क्या देखे, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा हम लोगों ने, जिसमें क्या था, अगर ए प्लस बी सी लिखा हुआ है तो ये क्या करता है, ए प्लस बी कर देगा और ए प्लस सी कर देगा, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी सी, तो ये करेगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। फिर एक अपना कुछ ऐसा सा होता है कि ए प्लस ए बार बी, तो ये अपना कर देता है ए प्लस बी, और ऐसा लिखा हो ए बार प्लस ए बी, तो ये अपना कर देगा ए बार प्लस बी, ठीक है। और अगर वहीं आपका कुछ ऐसा ये लिखा है तो इसमें से कॉमन आ जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, तो यहाँ से कॉमन आ गया ए कॉमन, तो क्या बचे ब्रैकेट में, बी बचा, इस साइड सी बचा, ठीक है। ऐसा ही अगर तीन टर्म हो अपने, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस डी, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, सब में क्या बच रहा है, एक पहले में बी बच रहा है, दूसरे में सी बच रहा है, तीसरे में डी बच रहा है, ठीक है।
और फिर हम लोगों ने क्या देखा, सॉरी, फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा रिडंडेंस थ्योरम। उसमें क्या था, अगर ए और ए बार के साथ जो लिखा हुआ है वो अगर आ रहा है तो उसको गायब कर दो, ए बी प्लस ए बार सी। फिर हम लोगों ने देखा डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, अगर सब के ऊपर बार है तो सबको इंडिविजुअली बार कर दो और उनके बीच का साइन चेंज कर दो। ऐसा ही अगर मल्टीप्लाई भी है, ए बी और सी, इसका बार है तो इनको भी अलग अलग कर दो इंडिविजुअली और उनके बार कर दो साइन चेंज करने के साथ। तो भाई बस इतना ही सा पढ़ा था हम लोगों ने, तो बढ़िया है, इनकी एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार जो क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं वो उनको फिर से रिपीट करके लगाना, इससे ये एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए इनके आगे। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में गेट्स देखेंगे, इसमें हम लोग और गेट, नैंड, नॉट गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, फिर हम लोग देखेंगे एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, फिर अपने आएंगे नैंड गेट, नैंड गेट आएगा, नॉर गेट आएगा। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि नैंड गेट से कितने, मतलब कितने टर्म, कितने मिनिमम नैंड गेट लगा के ऑपरेशन करना है, क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट अपने यूनिवर्सल होते हैं। अरे बहुत बड़ी कहानी है भाई, अभी तो बहुत पढ़ना आगे। ये तो एक तो बेसिक बेस था, एक तो बेस सेट कर रहा था मैं, तो वो शायद हो चुका है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।